वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आई है और वहीं आरसीबी के कैंप से भी आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो वहीं इंग्लैंड के एक स्टार खिलाड़ी ने ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट। So hello everyone, welcome back to CricNerd, your one channel for reviews, stories and regular updates। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के साथ। तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये दोनों ही प्लेयर इंजर्ड चल रहे हैं और बार बार इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है और अक्सर ये जो न्यूज़ होती है ये न्यूज़ नहीं होती बल्कि स्पेकुलेशंस होती हैं। सोर्सेज से रिलेटेड ही ये न्यूज़ आती हैं बिकॉज जैसा कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि बीसीसीआई कम्युनिकेट करने के मामले में बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रखती है। सबसे पहले आज की जो अपडेट आई है वो आई है केएल राहुल से रिलेटेड। तो केएल राहुल से रिलेटेड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया है बिकॉज एक दिन पहले क्रिकबज़ में ये अपडेट आई थी कि श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल का जो एशिया कप में सिलेक्शन है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके अगले ही दिन किसी और जगह किसी और वेबसाइट पर ये न्यूज़ आई कि राहुल ने विकेट कीपिंग एंड बैटिंग करना ऑलमोस्ट वो परफेक्टली वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं और वो बिल्कुल वापसी के लिए तैयार हैं और एशिया कप में उनका सिलेक्शन हो सकता है। सो अब समझ नहीं आता कि फैंस कौन सी वाली न्यूज़ पे बिलीव करें, बट आई थिंक 2 से 3 दिनों में एशिया कप की टीम भी आ ही जाएगी बिकॉज एशिया कप भी इसी महीने से स्टार्ट होना है, इसी महीने के एंड में स्टार्ट होना है एशिया कप। सो देखना होगा कि क्या केएल राहुल उस टीम में होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कि केएल राहुल एशिया कप में नज़र आए हैं बिकॉज जो जितनी भी उनकी वीडियोस आती हैं वो विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो इतना ज़्यादा वो बैटिंग तो कर रहे होते हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो फिट नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी वो मैच फिट नज़र नहीं आ रहे हैं। फिट होना एंड मैच फिट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो देखना होगा कि क्या केएल राहुल को एशिया कप की टीम में बीसीसीआई अनाउंस करती है या नहीं करती है और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ है क्या उसमें उनका नाम आता है या इवन श्रेयस अय्यर का नाम आता है या नहीं, बिकॉज ये दोनों ही खिलाड़ी हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है आरसीबी से रिलेटेड। जी हाँ, आरसीबी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है अपने कोचिंग सेटअप में। तो एंडी फ्लावर जो पिछले साल तक लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच थे, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो एक अलग ही राइवलरी पिछले सीजन से बन गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज अब एंडी फ्लावर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हेड कोच बनने जा रहे हैं। जी हाँ, वो रिप्लेस करेंगे संजय बांगर को और संजय बांगर के साथ साथ जो हेड ऑफ क्रिकेट या कहें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं आरसीबी के, उनको रिप्लेस करेंगे। एंड पिछला ये जो 4 साल रहे हैं ना माइक हैसन के एज ए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, अगर आप ऐसा खाली रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 4 साल में 3 बार आरसीबी प्लेऑफ्स तक पहुंची है और पिछले साल भी खाली वो लास्ट वाला मैच वो हार गए गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, इसलिए वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए। तो अगर ये रिकॉर्ड देखेंगे आप बोलेंगे यार माइक हैसन ने अच्छा ही तो काम किया एंड संजय बांगर ने भी अच्छा काम किया है, तो क्यों उनको निकाला गया, क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। सबसे पहले तो यार एंडी फ्लावर जो है ना, एंडी फ्लावर के अगर आप सीवी देखेंगे एक बार, एंडी फ्लावर T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वे इंग्लैंड के साथ 2010 में। इसके अलावा वो इंटरनेशनल लीग T20 जो पिछले साल से शुरू हुई है, PSL देख लीजिए, या दुनिया भर की लीग्स में जाके उन्होंने टीम्स को कोच किया है, टीम्स को चैंपियन बनाया है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि किस तरीके से एंडी फ्लावर आरसीबी को आगे चलाते हैं एंड आरसीबी को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा खाली एंडी फ्लावर का ही जो अच्छा रिकॉर्ड है यही एक रीज़न नहीं था माइक हैसन को एंड संजय बांगर को हटाने का। कुछ ऐसे डिसीजंस आरसीबी ने पिछले 2-3 सालों में मैचेस के दौरान लिए हैं जो कि काफ़ी अटपटे लगते हैं। जैसे कि अगर आप पिछले सीजन में ही देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि दिनेश कार्तिक, जिनके बारे में सबको पता है कि लेग स्पिन उनकी कमज़ोरी है एंड वो इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं रहे पिछले साल, उसके बावजूद उनको कई बार स्पिन के सामने पहले ही बैटिंग के लिए भेज दिया गया। वहीं शहबाज अहमद को इतना मौका नहीं दिया गया जो कि पिछले सीज़न उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था आरसीबी के लिए। इसके अलावा अगर आपको याद होगा एक बार AB डिविलियर्स को क्योंकि लेग स्पिनर थे सामने इसलिए उनको बैटिंग करने पहले नहीं भेजा गया। ये ऐसे कई सारे अटपटे डिसीजंस आरसीबी के मैनेजमेंट ने लिए हैं। तो शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि बिकॉज कि इनको अपना जो कोचिंग सेटअप है वो चेंज करना पड़ा। तो देखते हैं किस तरीके से एंडी फ्लावर इस टीम को आगे लेके जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी अपडेट है वो है
एलेक्स हेल्स को लेके। एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे वो 4 साल के बाद उन्होंने इंग्लैंड की टीम में वापसी करी थी। जब उनको T20 वर्ल्ड कप में वापसी कराई गई थी, बहुत मुश्किल थी उनकी वापसी, बिकॉज तो ऑन मॉर्गन ये मानते थे कि 2019 वर्ल्ड कप से पहले जो ड्रग टेस्ट फेल किए थे एलेक्स हेल्स, तो ये एक तरीके से धोखा उन्होंने अपनी पूरी टीम को दिया, बिकॉज पिछले 4 साल से वो उनकी पूरी टीम एक ही टारगेट को लेके चल रही थी कि 2019 का वर्ल्ड कप जीतना है, जीतना है, जीतना है। एंड जब एकदम लास्ट में वो डोप टेस्ट फेल कर गए तो उन्होंने ऑन मॉर्गन को एज अ कैप्टन उनको बहुत बुरा लगा। उसके बाद से उन्होंने कभी भी एज अ प्लेयर एलेक्स हेल्स, चाहे दुनिया भर की लीग्स में जो कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी एलेक्स हेल्स को इंग्लैंड की टीम में आने नहीं दिया। लेकिन जब ऑन मॉर्गन ने रिटायरमेंट ले लिया एंड जब टीम कैप्टन बने जॉस बटलर और टीम से जेसन रॉय को ड्रॉप कर दिया गया, जॉनी बेयरस्टो को चोट लग गई, उसके बाद जाके जॉस बटलर ने भरोसा दिखाया एलेक्स हेल्स पे एंड एलेक्स हेल्स ने, आप सेमीफाइनल ले लीजिए, उससे पहले श्रीलंका का मैच देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मैचेस में किस तरीके से एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया एंड बहुत अच्छी पारियां खेली इंग्लैंड के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में, वो सबको पता है। सो हैप्पी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एलेक्स हेल्स, बिकॉज आप इतनी सारी लीग्स हैं उसमें तो आप खेलते ही रहेंगे एंड होपफुली आप हमको IPL में भी जल्द ही नजर आएंगे, बिकॉज पिछले साल KKR ने एलेक्स हेल्स को खरीदा था बट उन्होंने नाम वापस ले लिया, शायद कोविड या पता नहीं क्या रीज़न था। इस साल तो वो ऑक्शन में ही नहीं आए थे, तो देखना होगा कि क्या अब जो अगला ऑक्शन है वो उसमें आते हैं या नहीं आते हैं। यार अगर वो नहीं भी आएंगे तो वो दुनिया भर की लीग्स में खेलते रहेंगे। सो हैप्पी रिटायरमेंट एलेक्स हेल्स।